हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ लाख की चूड़ियां इसको जारी रख रहे हैं और इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियां लेखक कामतानाथ का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो देखा आपने किस तरह से आज के इस 5वें भाग में आपने देखा कि जब लेखक बड़ा होकर बदलू के गांव आया तो उसने बहुत सारी चीज़ों को बदला हुआ देखा। यहाँ तक कि जो बदलू की मचिया थी या भट्टी थी वो सब अब हट चुकी थी। यानी अब बदलू के काम को कोई पूछता नहीं था, क्योंकि इस मशीन युग के कारण सब जगह कांच की ही चूड़ियाँ लोगों ने यूज़ करना, उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से उनके बीच में ये बातचीत होती रही। कैसे कैसे क्या बदलाव हुए, ये उन दोनों की आपस में बातचीत का विषय रहा। चलिए अब इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, उनके क्या अर्थ हैं। इसको आप अपनी कॉपी में इस वर्कशीट को करने के साथ साथ लिखिएगा ज़रूर, ताकि अगली बार ये शब्द आपके सामने कभी भी आए तो आप उनका अर्थ पहले से ही जान जाएं। जैसे नए शब्द क्या आए? मचिया। मचिया का मतलब होता है छोटी खाट। फिर दमा यानी अस्थमा नाम की बीमारी। फसली खांसी यानी किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी, उसको हम फसली खांसी कहते हैं। व्यथा यानी परेशानी। लहक कर यानी खुश होकर। और मुखातिब का मतलब किसी की ओर मुंह करके। तो ये तो था इस कहानी का ये भाग। अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया? तो इसका उत्तर ये हो सकता है, देखिए, कि जब लेखक काफी समय बाद बदलू के घर गया तो उसने देखा कि बदलू ने अब लाख की चूड़ियां बनाने का काम बंद कर दिया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि गांव में बदलू
का लाख की चूड़ियों का काम बंद क्यों हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। देखिए, गांव में बदलू का चूड़ी का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि अब गांव की ज्यादातर स्त्रियां मशीन से बनी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां ही पहनती थीं, लाख की नहीं। फिर तीसरा प्रश्न है कि मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था, यानी क्या मतलब था जब उसने बोला कि मशीनी युग आ गया है। देखिए, मशीनी युग से बदलू का यह अभिप्राय था कि अब सभी काम मशीनों से होने लगा है, जिससे लोगों के जीवन यापन का तरीका भी बदल गया। यानी हर काम मशीन से, खेती करनी है तो मशीन से, चूड़ियां बन रही है तो मशीन से, हर काम मशीन से। फिर चौथा प्रश्न है कि लेखक के इस कथन का भाव लिखिए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो देखिए, इस कथन से लेखक का यह भाव था कि मशीनी युग ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है, क्योंकि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। फिर इसके बाद एक गतिविधि है, घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए या फिर काफी कम हो गए। तो देखिए, मशीनी युग की वजह से काफी कामों पर असर पड़ा है, जैसे लाख की चूड़ियों की जगह अब मशीन से बनी कांच की चूड़ियां बनती हैं। खेती में मजदूरों की जगह नए नए उपकरणों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। हाथ से की गई कढ़ाई के बदले मशीन से बनी आधुनिक साड़ी बनाने का काम है ना, और कढ़ाई भी अब मशीन से होने लग गई है, पहले हाथ से होती थी। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गाँव में होते थे लेकिन मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए या बहुत ही कम हो गए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपके अपने चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।